सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद, जिन्हें दुनिया MBS के नाम से जानती है, वो सिर्फ सऊदी अरब के वली अहद और वजीर आजम ही नहीं, बल्कि वो किंगडम के डिफेक्टो रूलर यानी गैर रस्मी हुक्मरान भी हैं, जिसका सादा सा मतलब ये है कि किंग सलमान के हर रॉयल ऑर्डर के पीछे असल फैसला प्रिंस MBS का ही होता है। मई के दूसरे हफ्ते में अमेरिकी सदर ट्रंप ने सऊदी अरब में प्रिंस MBS के बिल्कुल सामने स्टेज पर खड़े होकर शाम में अहमद अल शारे की सऊदी हिमायत याफ्ता हुकूमत को चांस देने का हकदार करार देते हुए सीरिया पर से तमाम अमेरिकन सैंक्शंस खत्म करने का ऐलान कर दिया। मिडिल ईस्ट में ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। हालांकि इसराइल मुसलसल ऐसे किसी भी आइडिया की मुखालिफत करते हुए ट्रंप के इस फैसले को रोकने की भरपूर कोशिश में लगा रहा है, मगर सऊदी क्राउन प्रिंस MBS के इन्फ्लुएंस ने आखिरकार प्रेसिडेंट ट्रंप से ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हासिल करके अपनी मजबूत पोजीशन एक बार फिर सब पर क्लियर कर दी। लेकिन इस ताकतवर तरीन शहजादे की एक ऐसी कमजोरी भी है जिसे बहुत से लोग नहीं जानते, और वो ये कि मोहम्मद बिन सलमान, जो आमिराना तर्ज हुकूमत के लिए जाने जाते हैं, वो भी सऊदी शाही खानदान की एक औरत से डरते नजर आते हैं। एक ऐसी ताकतवर खातून जो अवामी सतह पर बहुत ही कम नजर आती हैं, मगर किंग सलमान के सबसे ज्यादा नजदीक समझी जाती हैं और शाही महल के बंद दरवाजों के पीछे नाकाबिले यकीन इन्फ्लुएंस रखती हैं। आखिर ये पुरस्कार औरत है कौन और कैसे उसने सऊदी किंग के दिल तक रसाई हासिल कर ली? इसके पीछे की कहानी जानने के लिए हमें सबसे पहले उस शाही खानदान को समझना होगा जो 100 साल से भी ज्यादा अरसे से सऊदी अरब पर हुक्मरानी करता आ रहा है, यानी आले सऊद। तो सऊदी शाही खानदान का शुमार दुनिया की अमीर तरीन फैमिली एम्पायर्स में होता है। एक अंदाजे के मुताबिक इस खानदान की मजमूई दौलत $100 बिलियन से भी ज्यादा है, जिसका ज्यादातर हिस्सा सऊदी अरब के तेल के बड़े बड़े जखायर से जुड़ा हुआ है। डिफेक्टो हुक्मरान होने के तौर पर मोहम्मद बिन सलमान को जाती तौर पर इस दौलत के बहुत बड़े हिस्से पर कंट्रोल हासिल है। अवामी सतह पर तो उनकी जाती दौलत का तखमीना तकरीबन $3 बिलियन लगाया गया है, जो उन्हें इस रीजन के अमीर तरीन अफराद में शामिल करता है। लेकिन हकीकत में प्रिंस MBS के अंडर कंट्रोल वेल्थ ऐसे अंदाजों से कहीं ज्यादा है। इंटरनेशनल लेवल पर MBS एक ब्रेव रिफॉर्मर के तौर पर जाने जाते हैं। उनकी विजन 2030 पॉलिसी ने मुल्क की इकोनॉमी को जदीद खुतूत पर उस्तवार करने की कोशिश की है। MBS ने ऐसे सोशल रिफॉर्म्स भी किए हैं जो सऊदी तारीख में पहले कभी मुमकिन ही ना थे। इनमें सबसे बड़ा फैसला किंगडम में खवातीन के लिए सोशल फ्रीडम के नए दरवाजे खोलना है, जिसमें ड्राइविंग की इजाज़त देने जैसे इक़दामात शामिल हैं। इन इक़दामात पर MBS को जहां दुनिया भर में और खुसूसी तौर पर वेस्ट से तारीफ भी मिली है, वहीं उन्हें बहुत से हलकों की सख्त तनकीद का सामना भी करना पड़ा है। MBS की मॉडर्न सोच के बावजूद उन्हें अक्सर एक डिक्टेटर और जल्दबाज हुक्मरान कहा जाता है। इंसानी हुकूक की तंजीमें उन पर मुख्तलिफ संगीन इल्ज़ामात भी आयद करती हैं, जिनमें से एक इल्ज़ाम उनकी बीवी यानी शहजादी सारा पर शादी के इब्तदाई दिनों में मुबैना तशद्दुद का भी है। मगर इतना ताकतवर होने के बावजूद एक औरत ऐसी भी है जिसकी बात से इनकार करना MBS के लिए भी मुमकिन नहीं है। बल्कि कुछ लोग तो कहते हैं कि क्राउन प्रिंस किंगडम की इस ताकतवर तरीन खातून से डरते भी हैं, और ये खातून कोई और नहीं बल्कि किंग सलमान की सबसे प्यारी बीवी और खुद MBS की वालिदा है। लेकिन इस पुरस्कार खातून की असल शनाख्त और इसके पीछे की ताकत का राज जानने के लिए हमें प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के खानदान के पस मंजर की मजीद गहराई में जाना होगा। सऊदी अरब के मौजूदा हुक्मरान यानी शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद यानी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के वालिद किंगडम के ट्रू रूलर और आले सऊद खानदान के मौजूदा सरबराह हैं। किंग की जाती दौलत का तखमीना तकरीबन $18 बिलियन लगाया जाता है, जो उन्हें दुनिया के 3 अमीर तरीन बादशाहों की लिस्ट में शामिल करता है। 2015 में सऊदी बादशाह और अपने सुतेले भाई शाह अब्दुल्ला की वफात के बाद शाह सलमान तख्त पर बैठे। अगरचे उनकी उम्र 80s के आखिर में है, लेकिन किंगडम पर उनकी हुक्मरानी का असर बहुत गहरा है। वो तकरीबन 50 साल तक सऊदी कैपिटल रियाज के गवर्नर रहे हैं
और उन्होंने शहर को एक जदीद मेट्रोपोलिस सिटी बनाने में अहम किरदार अदा किया है। लेकिन बादशाह बनने के बाद शाह सुलेमान ने अपने बेटे मोहम्मद बिन सलमान को गैर मामूली इख्तियारात देने शुरू कर दिए। MBS को वली अहद मुकर्रर करने के फैसले ने सऊदी सियासत में एक बड़ी हलचल पैदा की थी। एक ऐसा फैसला जिसने इख्तियारात को खानदानी तारीख के मुखालिफ मरकज में ला खड़ा किया। लेकिन यह फैसला पहले की तरह सिर्फ सीनियोरिटी या काबिलियत की बुनियाद पर नहीं हुआ था, बल्कि इसके पीछे जाती, कबायली और सियासी इत्तेहाद कार फरमा थे। शाह सुलेमान की जाती जिंदगी सऊदी अरब की कबायली रवायात और सियासी हिकमत अमली की अक्कासी करती है। उनकी पहली बीवी सुल्ताना बिनते तुर्की अल सुदैरी सल्तनत के सबसे ताकतवर खानदानों में से एक से ताल्लुक रखती थी। इन दोनों के 6 बच्चे हुए, 5 बेटे और 1 बेटी। सुल्ताना अपनी फलाही सरगर्मियों के लिए जानी जाती थी और शाह सुलेमान के गवर्नरी के दिनों में उनके साथ वफादारी के साथ खड़ी रही। और फिर 2011 में उनका इंतकाल शाही खानदान के लिए एक बड़ा सदमा साबित हुआ। इसके अलावा शाह सुलेमान ने सारा बिनते फैसल अल सबई से भी शादी की, जिनसे एक बेटा पैदा हुआ। मगर यह शादी अलहदगी की सूरत में अपने इख्तिताम को पहुंची और सारा ने खुद को अवामी जिंदगी से बिल्कुल अलग कर लिया। मगर जो खातून शाह सुलेमान की तीसरी बीवी बनी, जो मौजूदा अहलिया होने की वजह से क्वीन ऑफ द किंगडम भी हैं, वो है फाहदा बिनते फलाह अल हसलैन। यही है वो ताकतवर तरीन खातून जिन्होंने अपने बेटे को सऊदी शाही तख्त पर बिठाने के लिए शाही खानदान की तारीख का धारा ही बदल कर रख दिया। फाहदा का ताल्लुक अल अजमान कबीले से है। ये एक कदीम बदू कबीला है जिसकी जड़ें सऊदी अरब की सकाफती गहराइयों में पेवस्त हैं। 1965 में पैदा होने वाली फाहदा शाह सुलेमान से उम्र में तकरीबन 30 साल छोटी हैं। सहरा में परवरिश पाने की वजह से उनकी शख्सियत में बदू रिवायात, कबायली सियासत और रवायती इक़दार रच बस चुकी हैं और यही गैर मामूली सलाहियतें शाही महल की ताकतवर दीवारों में उनके लिए नहायत कार आमद साबित हुई। शाह सुलेमान से उनकी शादी महज कोई रोमानवी रिश्ता नहीं था, बल्कि ये एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्ट्रेटेजिक अलायंस था जिसने शाही खानदान और सऊदी अरब के क़दामत पसंद कबायली धड़ों के दरमियान एक पुल का किरदार अदा किया। फाहदा और शाह सुलेमान के यहाँ 6 बेटे पैदा हुए, जिनमें से एक मोहम्मद बिन सलमान भी हैं। शाह सुलेमान की साबिका बीवियों और बेटों के बरअक्स मोहम्मद बिन सलमान को अपने वालिद और वालिदा दोनों की बराह रास्त सरपरस्ती हासिल रही है। MBS की यही कुर्बत और फाहदा का किंग सलमान पर इन्फ्लुएंस ही मोहम्मद बिन सलमान के इक़्तिदार पर कब्जे की असल बुनियाद बना। सऊदी अरब में बादशाहत का वारिस बनने का फैसला हमेशा उम्र के हिसाब से नहीं होता, बल्कि ये फैसला कबायली इत्तेहाद, जाती सलाहियत, ट्रस्ट और शाही मंजूरी जैसे कई तरह के फैक्टर्स पर मबनी होता है। मोहम्मद बिन सलमान की विजनरी लीडरशिप, उनकी बुलंद परवाज सोच और विजन 2030 जैसे इनकलाबी मंसूबों को अमली जामा पहनाने की सलाहियत ने उन्हें शुरू से ही प्रोमिनेंट कर दिया था। जब 2017 में मोहम्मद बिन सलमान ने अपने कज़न मोहम्मद बिन नाइफ की जगह वलीअहद का मनसब संभाला तो पूरी दुनिया की नजरें शाही खानदान की अंदरूनी सियासत पर जम गई। यह कदम बज़ाहिर जितना चौंका देने वाला था, ये उतना ही मुनज़्ज़म और अच्छी तरह से सोचा समझा मंसूबा भी था। मोहम्मद बिन सलमान ये पहले ही साबित कर चुके थे कि वो बड़े फैसले लेने और सख्त इस्लाहात नाफिज करने की सलाहियत रखते हैं। उन्होंने तेजी से ताकत को अपनी मुट्ठी में बंद किया, हरीफों को अपने वालिद किंग सलमान से दूर किया और रियासती मशीनरी पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। लेकिन MBS की कामयाबी के पीछे असल ताकतवर वजूद उनकी वालिदा फाहदा बिनते फलाह का था। ये उन्हीं का इन्फ्लुएंस था जो MBS को शाह सुलेमान का पसंदीदा बेटा बनाने में अहम किरदार अदा करता रहा। कहा जाता है कि फाहदा को न सिर्फ बादशाह का मुकम्मल एतमाद हासिल है, बल्कि अपने बेटे पर भी उनकी गिरफ्त बहुत मजबूत है। अगरचे फाहदा बिनते फलाह अल हसलैन अवामी तकरीबात या मीडिया में शाज़ो नाज़िर ही नजर आती हैं, लेकिन वो शाही महल के अंदर एक इंतहाई ताकतवर शख्सियत समझी जाती हैं। वो शाह सुलेमान की ट्रस्टेड एडवाइजर के तौर पर शाही दरबार में एक पुरसुकून और मुस्तहकम दर्जा रखती हैं।
फाहदा की फहमो फरासत जो बदू कबायली रिवायात और शाही सियासत दोनों में गुंदी हुई है, उन्हें MBS के नियर सर्कल में एक मुनफरिद मकाम देती है। वो उन चंद अफराद में से एक हैं जिन पर मोहम्मद बिन सलमान दिल से एतमाद करते हैं। 2017 की वो रात जब सऊदी अरब में करप्शन के नाम पर एक बड़ा क्रैकडाउन किया गया, जिसमें दर्जनों शहजादे, मिनिस्टर्स और बाअसर अरबपति अफराद एक ही रात में गिरफ्तार कर लिए गए थे। कहा जाता है कि उस पूरे ऑपरेशन की कामयाबी में पसे पर्दा फाहदा की मौजूदगी एक कलीदी किरदार थी और आखिरकार उन्हीं का मशवरा उस हिकमत अमली की बुनियाद बना जिसने मॉडर्न सऊदी हिस्ट्री में सियासी ताकत का सबसे बड़ा खेल रचाया। एक ऐसे मुल्क में जहां तारीखी तौर पर औरतों के लिए माशरती पाबंदियों पर अक्सर तनकीद की जाती है, वहां एक खातून का यूं खामोशी के साथ इतना ताकतवर असर रखना। फाहदा ना तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में शिरकत करती हैं और ना ही अवामी तकारीर, मगर फिर भी उनका इन्फ्लुएंस सऊदी बादशाहत के मुस्तकबिल को तराशने में इंतहाई कलीदी रहा है। ट्राइबल लेगेसी, बेटे से जज्बाती कुर्बत और सियासी बसीरत के हसीन इम्तिजाज ने फाहदा बिनते फलाह को जदीद सऊदी अरब की तामीर में एक खामोश मेमार बना दिया है। दुनिया मोहम्मद बिन सलमान के हर फैसले पर नजर रखती है, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इसके पीछे कौन सी खामोश कुव्वत मौजूद है। एक मां की दूर अंदेशी। सऊदी अरब आज जदीदियत और रिवायत के दरमियान एक नाजुक तवाज़ुन पर चल रहा है और इस नाजुक लम्हे में फाहदा बिनते फलाह अल हसलैन एक ऐसी शख्सियत है जो पर्दे के पीछे रहकर बादशाहत का मुस्तकबिल तय कर रही हैं। एक नजर ना आने वाली किंग मेकर जो पर्दे में रहकर तारीख लिख रही हैं। लेकिन फाहदा का असर व रसूख सिर्फ सियासत तक ही महदूद नहीं, वो ख़वातीन की तालीम और सेहत जैसी फलाही मंसूबों में भी गहरी दिलचस्पी रखती हैं। ऐसे इक़दामात जो सिर्फ हुकूमती पॉलिसी ही नहीं बल्कि पूरे माशरे की रूह को बदल सकते हैं। उन्होंने सऊदी ख़वातीन के लिए वर्क फोर्स के दरवाजे खोलने में खामोश मगर मौसर किरदार अदा किया है। ना कोई नारा, ना कोई वायरल मुहिम, बस एक खामोश मगर पायदार जिद्दोजहद। और शायद यही वो चीज़ है जो फाहदा बिनते फलाह को मुनफरिद बनाती है। रोशनियों से दूर रहने का उनका शौरी इंतखाब, ना इंटरव्यूज, ना तकरीरें, ना कोई बड़ी पब्लिक अपीयरेंस। वो कैमरों और तनाज़ात से दूर पर्दे के पीछे रहकर काम करती हैं। ये दूरी किसी खौफ की वजह से नहीं बल्कि एक हिकमत अमली के तहत है। एक ऐसी दुनिया जहां नजर आना अक्सर खतरे का बाइस बनता है, वहां खामोशी उनका हथियार है। इस तरह उनका इन्फ्लुएंस एक धीमी मगर गहरी ताकत में बदल जाता है। जब सऊदी अरब अपनी मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे बड़ी तब्दीली के सफ़र पर है और मोहम्मद बिन सलमान हर मैदान में इनकलाब बर्पा कर रहे हैं, तब भी उनकी वालिदा फाहदा उनकी रहनुमाई कर रही हैं। वो सिर्फ एक माँ नहीं बल्कि एक एडवाइज़र हैं। वो एक ऐसी मेमार हैं जो खामोशी से कौम का मुस्तकबिल तराश रही हैं। लेकिन ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि इस कहानी का एक और रुख भी है, एक तारीख रुख। जब मोहम्मद बिन सलमान ने इक़्तिदार पर मुकम्मल तौर पर काबिज़ होने का फैसला किया, तो उस वक्त क्या हुआ? फाहदा बिनते फलाह अल हसलैन कैसे मोहम्मद बिन सलमान के रास्ते की रुकावट बनी और फिर इस रुकावट को किस तरह मोहम्मद बिन सलमान ने हटाया? ये जानने के लिए वेट फॉर द नेक्स्ट एपिसोड।